क्या कोई परेशानी है? कोई पूछने वाला ना होगा क्या कोई तकलीफ है? आज अगर दुनिया आपके पीछे भागती है, दुनिया आपको अगर सलामी देती है, या आपको नहीं, या आपके पैसों को सलामी देती है, या आपकी मालदारी को सलामी देती है, या आपके ओहदों को सलामी देती है, खुदा की कसम कल ओहदे से आप बर्खास्त हो जाएं, कोई पुरसान हाल न होगा। ये प्रोटोकॉल, ये इज्जतें, ये जाहो जलाल, ये मनसब, ये इधर से सलामी उधर से सैल्यूट, ये सारे के सारे ओहदे का करिश्मा होता है, ये दुनिया के पैसों का करिश्मा होता है। हाँ, अगर इन सारी चीजों के साथ दीन के अंदर ढल गए, इन सारी चीजों के साथ सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ढल गए, अपने आप को खपा दिया, सीरत को अपनी जिंदगी से वाबस्ता कर लिया, तो कामयाब हो गए, कामरान हो गए, शादोबा मुराद हो गए। वरना अगर हमें अपने ओहदे का गुरूर है, अपने मालो जायदाद का गुरूर है, तो याद रखना वो अल्लाह वही है जिसने कारून को जमीन में धंसा दिया था। हालांकि कारून से बढ़कर आज कोई मालदार नहीं हो सकता, फिरौन, हामान, शद्दाद से बढ़कर कोई बादशाह नहीं हो सकता है। आज कोई मालदार, कोई रुपया पैसा वाला नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने उनकी परवाह न की, जमीन में धंसा दिया, एक को दरिया के हवाले कर दिया, वो चीखो पुकार करता रह गया, कोई सुनने वाला ना हुआ। आपकी मुसीबत, आपके ऊपर मुसीबत आएगी ना, तो खुद आपके जो वजीर हजरात हैं, जो आपके हाथों तहत काम करते हैं, जो आपके दस्त बरदार बनते हैं, वो भी आपका साथ छोड़ देंगे। हाँ, और आज हमारे हालात क्या बने हुए हैं कि भाई दुनिया के अंदर चंद रुपयों की खातिर अपने ईमान तलक बेचने की नौबत आ जाती है। हम अपनी ईमान तलक बेच देते हैं। कई सारे ईमान फरोश थे, कई सारे, और आज भी दुनिया के अंदर है। आज उम्मत पर हालात क्यों आ रहे हैं? ये ईमान के मुताबिक जिंदगी न गुजारने की वजह से आज उम्मत परेशान क्यों है? अपने आप को सीरत मुहम्मदी में न ढालने की वजह से आज उम्मत दर बदर की ठोकरें क्यों खा रही है? क्योंकि उसने एक दर को छोड़ दिया है, अब हजारों दरों की ठोकरें खा रहा है। अगर एक दर को जिसने अपना लिया, एक दर पे जो आ गया, एक दर का जो दाई बन गया, एक दर पे जो सजदा रेज होने वाला बन गया, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको सारे दरों से छुटकारा अता फरमा देंगे, सारे दरों से। लेकिन आज हमारे हालात क्या हैं कि भाई हमें एक दर पर नहीं जाना है, हजार दर की ठोकरें खाना है, हजार दर पे चक्कर लगाना है, हजार दरों की गश्ते खानी है, हजार लोगों की हमें बोलियां सुननी है, हजार लोगों के हमें ताने सुनने हैं। ये हमारे हालात बने हुए हैं। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, सुन लो कान खोल करके। अगर ऐसे ही हालात में रहे, यानी एक दर को छोड़कर हजारों दर की ठोकरें खाते रहे, तो याद रखना कोई पुरसान हाल ना होगा। याद रखना कोई तुम्हें पानी देने वाला ना होगा। याद रखना तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आएगी, जहां तुम जाओगे वहां से ठुकराए जाओगे। उस रिजवी साहब को नहीं देखा तुमने? पहले तो इस्लाम को ठुकराया उसने चंद कौड़ियों के खातिर, इस्लाम को ठुकरा दिया। फिर हुआ ऐसा, अल्लाह ताला की ऐसी लानत बरसी, अल्लाह ताला ने ऐसे उसको कीचड़ में डाल दिया कि भाई, और इधर से भी गए उधर से भी गए, उन लोगों ने भी धक्के मारकर भगा दिया कि चल चल तू तो दोगला है, चल चल तू तो दोगला है। जब तू इस्लाम का ना हो पाया तो इधर का क्या हो पाएगा? कहां का धोबी का कुत्ता, ना घाट का रहा ना घर का रहा, कहीं का नहीं रहा। मैं तमाम ही मुसलमानों से, तमाम ही बिरादराने वतन से
दर्दमंदाना अपील करता हूं कि भाई आपस में भाईचारगी पैदा करो, आपस में मोहब्बतें पैदा करो, आपस की नफरतों का खात्मा करो, आपस में ये बोए हुए बीज को खत्म कर दो, आपस में जो बैर है, जो दुश्मनियां हैं, जो नफरतें हैं, जो अदावतें हैं, इन सारी बीमारियों का खात्मा करके आपस में एकजुट बनो, मोहब्बत पैदा करो, आपस में भेदभाव की सारी बातों को खत्म करके आपस में एक होने की कोशिश करो। एक रहोगे तो कामयाब रहोगे, अगर अनेक रहोगे तो दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे, भटकते रहोगे, कोई इधर से धुतकारेगा, कोई इधर से भगाएगा, कोई इधर से लात मारेगा, चारों तरफ से धुतकारे जाओगे, कहीं के ना रहोगे। हाँ, मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं, तमाम की तमाम भाइयों से, कुछ फिरका परस्ताना असीर उभरते हैं, कुछ गटर से कीड़े निकलते हैं, जो कभी सनातनी के खिलाफ, कभी हिंदू भाई के खिलाफ, कभी सिख मजहब के खिलाफ, कभी मुसलमान के खिलाफ एक दूसरे में दंगा करवाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे में दुश्मनियां करवाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरों में नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, अरे अल्लाह के बंदो, एक आसमान के तले रहने वाले, एक हवा में सांस लेने वाले, एक पानी पीने वाले क्यों अनेक हो रहे हो, क्यों अनेक हो रहे हो? ये दर्द भरा पैगाम है। अगर इनको हमने नहीं किया, जो बात मैंने शुरू में कही थी, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, तमाम बिरादरान वतन, हर एक ओहदेदार, हर एक जिम्मेदार, इनसे जरा पूछता हूं कि भाई आप अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस में डाल आते हैं? कभी सोचा आपने कि उस माँ ने मुझे 9 महीना अपने कोख में रखा, कितनी तकलीफ हुई होगी उसको, कितनी दर्द बर्दाश्त की होगी, कितनी आहें भरी होगी। वो बाप जो आपके पैदा होते ही खुद के लिए जीना छोड़ दिया हो, उस बाप और मां को ओल्ड हाउस में छोड़ के आ जाते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ के आ जाते हैं। भाई कहां का इंसाफ है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात हर मजहब, हर दुनिया में बसने वाले हर इंसान के लिए ये बात है। कड़वी जरूर है लेकिन सच है, कड़वी जरूर है लेकिन सच है। ये ऐसा सिर्फ मेरे आका मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा था कि मुसलमानों तुम अपने वालिदैन की कदर करना, ए ईमान वालों तुम अपने वालिदैन की कदर करना, बल्कि कहा ए लोगों कि ए वो लोगों जिनके वालिदैन हयात हो, तो अपने वालिदैन की खिदमत करके आखिरत को बना लेना। अब जिस बेचारे का ईमान आखिरत पर है ही नहीं, तो उनके सामने मुझे बोल करके कोई फायदा नहीं है। मां के कदमों में स्वर्ग मिलता है, मां के कदमों में स्वर्ग मिलता है, मां के कदमों में जन्नत मिलती है। भाइयों, हम क्या करते हैं कि हम दुआ कराते हैं, सदकात अतियात के जरिए जन्नत खरीदना चाहते हैं। अल्लाह के बंदे वही सदकात अतियात के जरिए माँ की खिदमत कर ले, माँ को अच्छा खाना खिला दे, माँ को ओल्ड एज होम में से लेकर के अपने घर में अपने पास रख ले, तेरी जन्नत ऐसे ही पक्की हो जाएगी, तेरी स्वर्ग ऐसे ही पक्की हो जाएगी। लेकिन तुझे तो नहीं, तुझे तो एक छोड़कर अनेकों की चक्कर खाने की आदत पड़ गए है ना, तुझे तो एक छोड़कर अनेकों दर के ठोकरे खाने की आदत पड़ गए है ना।